हर तारीख बदलती है, हर महीना बदलता है, हर साल बदलता है। ऐसे ही आपका बुरा वक्त भी बदलेगा। जो तारीखें आज हमें दुख दे रही हैं, कल वही तारीखें हमें सुख देंगी। इस बात की भी हम आपको गारंटी देते हैं। जिस पानी को पीकर इंसान अपनी प्यास बुझाता है, अगर उसी पानी में अगर आदमी का पैर फिसल जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का मतलब हुआ, जो चीज हमें सुख दे सकती है वही चीज हमें दुख भी दे सकती है। और जब इस दुनिया में कोई भी चीज टिकाऊ नहीं है, उसकी कोई सीमा तय नहीं है कि वो कब तक रहेगी, क्योंकि इंसान की ही कोई गारंटी नहीं है तो चीजों की क्या गारंटी है। तो ऐसे ही आपके जो दुख हैं उनकी भी अब कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं गारंटी के साथ में, ये दुख अब खत्म होंगे मई के महीने में। यकीन मानिए, आपके प्रयास और ज्योतिष का उपाय और ग्रहों की चाल आपके वक्त को बदलने वाली है। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का अपने इस चैनल पर। सिंह राशि की हम बात कर रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए पहला शुभ संकेत जो आपको सुख देगा मई 2023 के महीने में, वो होगा शुक्र ग्रह के माध्यम से। शुक्र ग्रह शुरुआती दिनों में मालव्य योग का निर्माण करेंगे, इसके बाद लाभ भाव में चले जाएंगे यानी प्रॉफिट के भाव में। तो आपके लिए यह समय विशेष लकी रहेगा। यह वक्त जरूरत से अधिक शानदार है। आपके कष्टों को मिटने की गारंटी यहीं से आपको दिखाई पड़ जाएगी। शुक्रदेव आपको बहुत ऊपर लेकर जाएंगे। बहुत ऊपर का मतलब है ऊपर की सफलता दिलाएंगे। आपके काम की तारीफ सुनने को मिलेगी, आपके काम बनेंगे, आप इंटरव्यू वगैरह में सफलता पाएंगे, आप प्रभावशाली लोगों से मिलेंगे, पैसा कमाएंगे, जीवन साथी की तरक्की होगी, यानी पति पत्नी मिलकर कमाएंगे या फिर एक दूसरे का भरपूर साथ देंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा, घर पर भी बढ़ेगा, बाहर कार्य क्षेत्र में भी बढ़ेगा। आप शांत और खुले विचारों के इंसान होंगे, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। आपके सरकारी लोगों से अच्छे रिश्ते होंगे, बढ़िया प्रेम संबंध होगा, बढ़िया वैवाहिक जीवन होगा, एक शानदार और सुखद जिंदगी जिएंगे। घर में पैसों की वजह से किसी चीज की कमी नहीं होगी। परिवार के लोगों की जरूरतों को आप पूरा कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन शानदार, दोस्ती यारी बढ़िया। आप नौकरी व्यापार में दोनों में तरक्की करने वाले हैं। प्रमोशन प्राप्त होगा, बिक्री बढ़ने वाली है, सेहत पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। परिवार में बढ़ोतरी होगी, यानी कि घर में कोई नन्हा मेहमान या किसी की शादी वगैरह भी तय हो सकती है। और परिवार के जो घरेलू विवाद है उसमें भी अब गिरावट आ जाएगी। जिसका घर सुखी उसके घर में मां लक्ष्मी आकर बसी। दूसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा, शनिदेव सप्तम भाव में बैठेंगे। अपनी ही राशि में शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो दो दो राजयोग आपको इस महीने में मिलने वाले हैं। शनिदेव यहाँ पर बेहतर परिणाम देंगे। जीवन साथी से आपका स्वभाव में मैच करेगा, यानी दोनों लोग एक ही विषय पर गहन अध्ययन और विचार से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। व्यवसायिक दिमाग होगा। धीमे धीमे शनिदेव आपको अमीर बनाने लगेंगे। कानूनी जानकार होंगे। मुकदमों में, लड़ाई झगड़ों में विजय प्राप्त होगी, यानी जो भी टेंशन है उसमें विजय मिलेगी। मकान बन सकता है। शनि यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं तो विदेशी कामों से भी आमदनी होगी, विदेशी कंपनियों से भी काम होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से भी लाभ होगा। शश योग बनना कहीं ना कहीं इस बात की गारंटी देता है कि शनिदेव धीमे धीमे आपकी सभी जरूरतों को पूरा करके आपको एक सफल इंसान नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, सामान्य जीवन में बना ही देंगे। बस ईमानदारी रखिएगा अपने कामों में। तीसरा शुभ संकेत आपको प्राप्त होगा, गुरुदेव की कृपा से भाग्य भाव में बैठे होंगे। तो मित्र के घर में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं। तो मेष राशि वैसे भी सिंह राशि की प्रिय राशि है और गुरुदेव दोनों के ही मित्र हैं, मेष के भी और सिंह के भी। तो भाग्य का उदय होना तय है, भाग्य के द्वारा मौके मिलना तय है। या गुरु का खुद का घर है,
मित्र राशि है, सब कुछ बढ़िया है। ईमानदारी से, सफलता से आप आगे बढ़ेंगे, बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, उच्च पदों पर बैठेंगे, अच्छी तरक्की होगी, सरकार से सीधा लाभ प्राप्त होगा, शान शौकत भरा जीवन होगा, दान पुण्य के कामों में आप आगे रहेंगे, नौकरी व्यापार में ऊंचा पद मिलेगा, शानदार घर होगा, शानदार रहन सहन होगा, समृद्ध जीवन होगा, ज्ञान विज्ञान दोनों में बढ़ोतरी होने वाली है। आप अध्यात्म से बड़ा पैसा कमा सकते हैं, यानी आध्यात्मिक लाइनों से जुड़कर किसी धर्म के प्रचारक, प्रवक्ता या धर्म संबंधी काम या ज्योतिषी के काम से बड़ा पैसा और नाम कमा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़िया शिक्षा प्राप्त होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी, चाहे देश की हो या विदेश की हो। गूढ़ ज्ञान मिलेगा, मजबूत करियर का निर्माण होने वाला है, बेरोजगारी जाने वाली है। चौथा शुभ संकेत प्राप्त होगा, गुरु और सूर्य की युति से 1 से 15 तक शानदार फलों की प्राप्ति होगी। कठिन से कठिन विषयों पर महारत हासिल होगी, बढ़िया सलाह आपको मिलेगी, आशावादी इंसान होंगे, निराशाएं दूर होंगी, आपके पास जीवन जीने के लिए हर साधन उपलब्ध होगा, सकारात्मक दृष्टिकोण से आप आगे बढ़ेंगे, भाग्य आपका पूरा सपोर्ट करेगा, अच्छी किस्मत होगी, आपकी किस्मत चमकती चली जाएगी, आरामदायक शानदार जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए। शुरुआती 15 दिन बहुत ही बढ़िया है। 5वां शुभ संकेत आपको बुध देंगे, 10 मई से उदय हो जाएंगे नवम भाव में। करियर में चल रहा उतार चढ़ाव, संघर्ष दूर हो जाएगा, योजनाबद्ध तरीके से आप हर काम को अंजाम देंगे, आपकी नई सोच आपको तरक्की दिलाएगी, बढ़िया धन लाभ होगा, बढ़िया तरक्की के रास्ते, एक सुखद जीवन जिसमें पैसा भी है, घूमना भी है, फिरना भी है, खाना भी है, पीना भी है, सुख भी है, प्रेम संबंध भी है, शिक्षा भी है, सब कुछ फुल पैकेज आपको मिल रहा है। एक और खुशखबरी लीजिए, ये संकेत सूर्यदेव की कृपा से है, पहले नवम भाव में फिर दशम भाव में होंगे। पिता के भाग्य की तरक्की होगी, यात्रा से लाभ होगा, धर्म से जुड़ाव होगा, भाग्यशाली होंगे, हमेशा दूसरों की सहायता करेंगे, विदेश जाने के रास्ते खुलेंगे, मेहनत, ईमानदारी, वफादारी से आगे बढ़ते चले जाइएगा, दूसरों को आज्ञा देंगे, यानी टीम लीडर होंगे, मजबूत सूर्य नौकरी, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता आपको दिला सकते हैं। आप उच्च पदों पर बैठने वाले हैं, जनता के प्रिय होंगे, यानी नेता नगरी में भी छाए रहेंगे, एक अच्छा नेतृत्व करेंगे, एक अच्छे टीम लीडर होंगे, जहां पर भी होंगे, चाहे घर में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो। एक सुंदर समय सिंह राशि वालों के लिए आ चुका है मई के महीने में। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके सितारे कह रहे हैं जो गोचर कुंडली में है। अब एक बात यहाँ पर आप बोलेंगे कि सचिन जी इतना शुभ शुभ बोलते हो, इतना मीठा बोलते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। ये भी कहना आपका बिल्कुल सही है, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली है, जिस जन्म कुंडली को लेकर आप पैदा हुए हैं, चाहे वो 1985 की हो या 2000 सन की हो या 1970 की हो, उस जन्म कुंडली में भी आपके कुछ सितारों का हिसाब किताब होगा। अब वो हिसाब किताब अच्छा है, बुरा है, मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। अगर वो अच्छा है तो फिर आप ऐसा कमेंट लिखेंगे ही नहीं और ऐसा सोचेंगे ही नहीं। अगर उधर सब कुछ अच्छा है और इधर भी सब कुछ अच्छा है तो परिणाम अच्छे मिलने तय हैं। अब उधर खराब है, यानी आपकी जन्म कुंडली खराब है और इधर सब कुछ अच्छा है, तो फिर परिणाम बट जाएंगे। फिर परिणाम वैसे नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। फिर परिणाम 0 भी हो सकते हैं और परिणाम 10-20% भी हो सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद लिया आपने 10 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की, लेकिन उसके पहिए नहीं लगाए या उस मोटरसाइकिल में तेल नहीं डलाया, तो आपकी क्या मोटरसाइकिल चलेगी? नहीं चलेगी। जहां खड़ी है वहीं खड़ी रहेगी। देखने में वो करोड़ों की है, लाखों की है। तेल डलाना एक उपाय है कि हमने मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाया और वो चल पड़ी। उसके बावजूद भी आपको देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले आप पैसा खर्च करते हैं मोटरसाइकिल पे, फिर उसको स्टैंड पे लगा के खड़ी करते हैं, कितनी साफ सफाई करते हैं उसकी, फिर उस पर बैठते हैं, फिर उसमें तेल डलवाते हैं, फिर उसमें क्लच ऑयल डलवाते हैं, फिर उसके बाद ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, फिर हेलमेट लगाते हैं, सब कुछ कितना कुछ करते हैं, तब जाके वो आपको एक सुखद यात्रा देती है। तो ऐसे ही अगर आपको जीवन में सुखद यात्रा चाहिए तो अपनी जन्म कुंडली में जहां जहां जो खराब है, जैसे इधर अगर हेलमेट नहीं लगाया तो चालान कट जाएगा, वैसे हो सकता है उधर कोई ग्रह खराब हो, उसको सही करिए वरना चालान कट जाएगा।
जैसे पेट्रोल डलाया वैसे वहां पे कोई ग्रह खराब होगा उसको सही करिए। जब तक आप ग्रहों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपकी यात्रा सुखद नहीं हो सकती। अब आप कहेंगे कि नहीं, हम तो गलियों से घूम घूम कर मंजिल तय कर लेंगे। बिल्कुल कर लेते हैं कई लोग। तो जो सफलता आपको 10 साल में मिलनी चाहिए वो 25 साल में मिलती है। फर्क इतना होता है क्योंकि गलियों से तो घूम घूम के डर डर के बच बच के जाना पड़ता है कि कहीं ट्रैफिक पुलिस वाला ना पकड़ ले। तो मिलती है सफलता, लेकिन जो चीज 5 साल में मिलनी चाहिए वो 15 साल में मिलेगी, लेकिन डर फिर भी बना रहता है। तो इसलिए जन्म कुंडली की जांच कराइए। आप लोग क्यों घबराते हैं जन्म कुंडली की जांच कराने से? क्या आपको ये डर लगता है कि पंडित पैसा लेगा? क्यों नहीं लेगा पैसा, बिल्कुल पैसा लेगा आपसे। आप कौन से उसके रिश्तेदार लगते हैं, वो अपनी विद्या आपको क्यों फ्री में दे? आप एक बात बताइए, आप भगवान के मंदिर में भी जाते हैं तो क्या भगवान आपसे फ्री में मिल लेते हैं? नहीं मिलते भगवान फ्री में। आप 800 900 1000 का मिठाई का डिब्बा लेके जाते हैं, फूल माला लेके जाते हैं, डेढ़ डेढ़ घंटा लाइन में खड़े होते हैं अपने समय की कीमत। 1 घंटे में अगर आप काम करें तो 2000 रुपया कमा लें। अगर आप बेरोजगार भी हैं तो कहीं पत्थर तोड़ेंगे तब भी 1500 मिल जाएगा, तो वो भी तो वैल्यू गया ना पैसे की। तो भगवान के दर्शन करने के लिए भी पैसा लगता है, भगवान भी फ्री नहीं है। तो आपको कोई क्यों फ्री में देगा? कोई फ्री में कुछ नहीं देगा। तो इसलिए पैसा खर्च करिए, और जब तक पैसा खर्च नहीं करेंगे तब तक सुख भी नहीं मिलेगा। इस बात को भी तय कर लीजिए और अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए। यही आपकी तरक्की का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे ही चीजें देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे और अच्छा बुरा बोलते रहेंगे और अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे। कुंडली दिखाइए, जांच कराइए, सही उपाय करिए और तरक्की पाइए। नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं, और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, वो परेशानी छोटी सी हो सकती है, वो बड़ी सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूं, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।